चलिए, अब इतनी बात समझ आ गई। अगर स्क्वायर का सम करना है तो ये कर लोगे। मान लो कभी ऐसा आपके पास वो हो जाए कि कभी क्यूब का आ जाए, तब कैसे करोगे? समझ में नहीं आया। नहीं, ये फार्मूला रख लो समझने के लिए, तो आपके पास अगला क्लास है उसमें समझ लेना। तो ये चीज मालूम है क्या? n(n+1/2) बोलो, ये मालूम है क्या? और अगर इसका स्क्वायर कर दो तो क्या क्यूब का निकल जाए? एक सुविधा है। मान लो कभी कहा जाए कि क्यूब के टर्म्स का सम निकालो, तो एक फार्मूला तो है ना आपके पास, स्क्वायर का निकालो तो ये, ठीक है। दो इट इज, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है, माइंड में पकड़ सको तो पकड़ लो, वरना जरूरी नहीं है। अभी क्यूब का तो समझ में आ ही गया, इसका समझ में आया, इसका समझ में आया, ये छोड़ दो, ठीक। अब देखो, क्योंकि कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, ये ईशान पकड़ लेता है, जरा सी बात बताओ ना, ये खट से पकड़ लेता है, तो इसी के लिए तो बताया हमने। बोल रहा है हमारे है स्मिथ कह रहा है, उसको समझ नहीं आया। ये कश्मीरी अप्रोच आ गया। अब देखो, नाउ ये चीज बोल्ड लेटर से लिखी, ये इट इज सो इम्पोर्टेंट कि इसको बोल्ड लेटर से लिखा है, और 11th में इसका रेफरेंस दिया जाएगा कि इस पेज नंबर पे सिखाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। बोल्ड से लिख दिया है कि n(n+1/2), और आगे के भी कई चैप्टरों में इसका हवाला दिया जाएगा। 11th। अब देखो एग्जांपल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, जिसकी nth टर्म, देखो ये एक अच्छा सवाल है। nth टर्म इज 3 + 2n। nth टर्म का फार्मूला दे रहा है, कह रहा nth टर्म निकालनी है तो इससे निकाल लो, n1 रख दो, कह रहा a1 निकालो, a2 निकालो, इससे सब निकाल लो। पहले तो इससे ab बनाओ, 1 रखोगे तो क्या a1 आएगा, 2 रखोगे तो क्या a2 आएगा, ठीक है। ऐसे रखते चले जाओ, जब ap बना लेना, कह रहा फिर उसके बाद n टर्म्स का सम निकालो। पहले कह रहा ap बनाओ, n को 1 रख के 2 रखेगे, ap बना लो, फिर n टर्म्स का सम निकालो। जरा करके तो देखो। तो a1 क्या होगा बताओ, क्या 3 + 2 × 1, 5। तो फिर a2 क्या होगा, 2 रखोगे तो a2 आएगा, जरा देख लो। 7, तो फिर a3 क्या होगा, 3 + 2 × 3। ध्यान दे रहे हो, 3 जब यहाँ रखा थर्ड टर्म, तो यहाँ भी 3 रखना पड़ा, तो क्या चीज हो गई, 6 + 3 9 हो गया। तो हमारी क्या ये AP बन गई, तो 3 7 5, तो 3 7 9, लुक इट फॉर्म्स AP विद कॉमन डिफरेंस। कितने का कॉमन डिफरेंस है, 2, एंड फर्स्ट टर्म 5। ये दो चीज बता दोगे तो ये मान लिया जाता है कि हाँ तुम AP जानते हो। तो 5 7 9 forms AP with first term 5 and common difference कितने का है बताओ, 2 है। अब आपसे क्या कह रहा है कि S24 निकालो, तो पहले SN का फार्मूला निकालो, 2a + n-1 × d। तो S24 रखिए, तो 24/2, 2 × फर्स्ट टर्म क्या है 5, और 24 - 1, और d कितना है, d इज 2, so it is 12, 10 + 23 × 2, so 12, 10 + 46, so 12 × 56, तो ये कितना आ जाएगा, 6 7 2, so 24 टर्म्स का सम, ये चीज आ रही है। इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव वन, वो थोड़ा सर इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर वाला नहीं लगा सकते। n पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, इसकी n पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट है, ये छोड़ के आ रहा है तो कहाँ है 2 छोड़ रहा है, और वो भी 1 से नहीं शुरू हो रहा है। सर मतलब कंसेक्यूटिवली काउंटिंग्स होने चाहिए। कंसेक्यूटिवली अगर 1 से शुरू है तब तो ये लगाया, क्योंकि एक ही जगह 1 रखा है। अब कहीं 3 हो और 2 का डिफरेंस हो, सब चीज फर्क हो गई ना। यही देख लो, 1 की जगह 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो वही चीज कहाँ से आ जाएगी,
है ना। सर तो ये भी ये नेचुरल नंबर के लिए सुविधा है। सर ये जो n+1/2 ये तभी काम करेगा जब d1 हो। जब डी भी वन हो और नेचुरल नंबर शुरू से हो तभी के लिए। और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल सर नंबर, आते हैं इसके क्वेश्चन 10। ये आपके आगे के लिए, जैसे कभी क्या होता है ओलंपियाड करते हो ना, तो कोई बैठेगा, जैसे कल बैठने जा रहे हो उसमें ये यूज कर लेना। ठीक है ना? अब देखो भाई, जो सबको पेपर मिलेगा वही तो तुमको मिलेगा। मेरे सारा बड़ पे लिख के फेंके। चलो अब देखो, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 करना है। एक्सरसाइज का हाँ सर क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, कोई कर रहा है नोटबुक में कोई नहीं, पेपर दे रहा। तो इसके दो केस करने हैं। समझ में तो क्वेश्चन आ गया ना। A1 A2 A3 निकाल लेना, फार्मूला लगा देना, अलग अलग बैठ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? अभी अलग बैठ जाओ। सर ए और डी निकाल के दिखाना है। हाँ, ए और डी निकाल के दिखाना डायरेक्ट बस। निकालना पड़ेगा, जैसे किया वैसे करना। ये लोग किसको बुक चाहिए और आपको भी चाहिए क्या? ये 10th क्वेश्चन करिए, 10th का पार्ट 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में S15 निकालना है। 15 टर्म्स का सम। सर वो भी दिखाना है कि वो AP है या नहीं। पेज नंबर 113 नहीं दिखाना है। सर लिखा है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ऐसे ही लिख देना, यही हो जाता है, इतना ही होता है। थ्री प्लस 4n, तो बताओ A1 कितना होगा? 7 A2 8 plus 3 and A3 4 into 3, तो 3 plus 12 कितना हो गया? 15 So 7 11 15 forms AP with first term 7 and common difference 4, तो S15 निकालना है, तो उसके लिए 15/2 कर दोगे, और फर्स्ट टर्म 7 है क्या, और कॉमन डिफरेंस कितने का है? देख लो, SL इज इक्वल टू n/2 2a, ये तो देखा कि नहीं, और प्लस n-1 इंटू डी, है वही चीज कि नहीं? तो 15/2, ओके, 15/2 2 इंटू 7 कर दिया ना, तो 14 प्लस 14 इंटू 4, 14 प्लस 56, 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 70,
और 2 से अगर इसे कट करेंगे 35, तो ये कितना आ जाएगा? 525 525। ये तो ठीक ही था आपका आंसर 525। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। an equals to 9 minus 5n। 9 minus 5n। तो a1 कितना हो गया? 9 minus 5 into 1। गलत इसी में हुआ होगा, पर फर्स्ट सभी का सही हुआ होगा। तो a1 is equals to 9 में से 5 गया। सर नजर देखो इसकी 9 minus 5 into 2 कितना हो माइनस गया? 1 गलत बात है। -1। a3 कितना हुआ? माइनस 6 -6। तो 4 minus 1 minus 6 फॉर्म्स सर इसमें -5 का है। AP। अब उल्टा करो विद फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस -5 सर इस लाइन के भी मार्क्स मिलते हैं क्या एग्जाम में? हाँ, वो कह रहा ना जस्टिफाई करो। कॉमन डिफरेंस a2 minus a1 that is equals to -1 minus 4 it is equals to -5। तो अगर डायरेक्ट सर a is equals to 4 और d लिख दीजिए। अब हम S15 लिख दें। 15/2 2 into 4 प्लस बेसिक चीज। अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया है तो ठीक है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे 4 लिखा है तो इसमें -3 लिख देते हैं, यहाँ मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि मतलब ये ब्रैकेट में रहना चाहिए अगर मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने अलजेब्रा को वायलेट किया तो कटेगा, वैसे ये नहीं करता है। ऐसे कौन? ठीक है कि नहीं? जैसे इन्होंने ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया तो उससे लिटरली पे नहीं करता। अब ये देखो 2 into 4 तो 2a हो गया प्लस n minus 1 और d कितना है? -5 को जिसने ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा उसका नंबर कटेगा, क्योंकि वो नहीं तो -5 सब्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऐसा लिखा है। अगर मान लो ब्रैकेट में लिखा है तो मल्टीप्लाई है, और अलग से लिख दोगे फ्रीली तो सब्ट्रैक्ट है। अब जरा देखो 8 plus 14 into -5 कितनी बात समझ में आई? 15/2 8 plus -8 minus 70 हुआ -62 तो 15/2 और अंदर कितना हुआ? -62। -62 को क्या करेंगे? -31 का मल्टीप्लाई सर करो। ये -565 -465 460 है सर ये। और ये फ्लो इतनी बात समझ में आई? अब देखो नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 16 पे आइए। सर कर को दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में, तो मुंह बंद करके मारते हैं हाथ खोल नहीं ऐसे मत करो, क्योंकि अरिथमेटिक के हिसाब से ठीक नहीं होगा। आप सब लोग भावी साइंटिस्ट हो। क्या मिला के बताते हैं। अब आगे देखें कि एग्जाम्पल 16 कहा जा रहा है कि सेट प्रोड्यूसर 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। एक सीरीज है तो वो थर्ड ईयर में, यानी उसकी थर्ड टर्म कौन सी है? क्या वो 600 सेट बनाता है? अब फिर सेवेंथ ईयर में कितना बनाता है? 1 2 3 4 5 700। तो ये बताया गया एज्यूमिंग दैट कि जो प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अगर प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो ये एपी हुई, मतलब वो हर साल 25 सेट एक्स्ट्रा बना रहा है, ऐसा लग रहा है, या अभी पता चल जाएगा। वो यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। सो एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली सो इट इज एन एपी। एज प्रोडक्शन
इंक्रीजेस, जैसे आपके यहाँ भाई जी आती हैं 1000 रुपए में काम करने, तो हर साल उनको 100 रुपए बढ़ाओ, तो क्या वो एपी बन जाएगी कि तुम्हारा हर साल 100 रुपए बढ़ाया जाए? ठीक है, तो एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है, सो इट फॉर्म्स एपी। एपी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो कि A3 कितना है, A3 ये है, और A7 कितना है, 700। A3 का मतलब क्या? A प्लस 2D है, और A7 का मतलब क्या है? तो AP है, तो इस तरीके से क्या करते हो ना, AN का क्या फार्मूला होता है बताओ? बोलो AN क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D। तो अगर मैं A3 बोलूं तो A प्लस 3 माइनस 1D नहीं हुआ, तो A प्लस 2D हुआ कि नहीं हुआ? और A7 कहोगे तो A प्लस 7 माइनस 1D तो 6D हुआ। इसको इसके नीचे लिखो और दोनों को सॉल्व करो। ये देखो, ये कर दिया -4D, और ये कितना आ गया? सर D तो 25 आ रहा है। तो D है -100 बाई -4, सर 25 आ रहा तो D 25 आ गया। ठीक है, D 25 हो गया। अब वो क्या कहता है? द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। सर वो तो वैल्यू डाल के भाई अभी तो D ही आया ना, अब A भी तो निकालो, क्योंकि फर्स्ट हम तो A होगी। 550 है। हाँ सर 550। A प्लस 2D कितना है? 600। तो D की वैल्यू 25 डालिए, सो A प्लस 50 इज इक्वल टू 600। तो A कितना आ गया? 550। सो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट का आंसर है। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना हुआ? 550 हो गया। फिर 25 अगले साल बनाया, तो फिर बताओ कितना अगले साल बनाया होगा? सर 570। 570। फिर और बढ़ाता गया, ये देखो। अब देखो द प्रोडक्शन इन 10th ईयर सेकंड, A 10 का क्या फार्मूला? मैं यहाँ से देखो 10वें साल 10th टर्म, ये तो 7 टर्म्स ही है ना, सर A प्लस 9। तो A प्लस 9D नहीं हो जाएगी? A प्लस 9D, जबकि A 550 है और D 25 है। जरा पता तो करो ये कितना हो गया? 775, क्योंकि 775 हो जाएगी जो भी है। अब कह रहा है कि उसने 7 साल में कितने टीवी बना डाले। जैसे टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स, सर फर्स्ट 7 इयर्स। फर्स्ट 7 इयर्स, तो S7 इसी में से निकाल लो। सर सबको जोड़ देंगे। ये ठीक कह रहे हैं कि किस लिए फार्मूला लगाना और सबको जोड़ दिया जाए। 7 माइनस 1 और 25, ये बात सही है। और ये कितना हो गया? 1100 और प्लस 6 इंटू 25, तो ये कितना हो गया? 1100 में 150 जोड़ो, ओके, सो इट इज 1250। 7 by 2 into 1250। सर फिर 625 सर 4375। हाँ सर 437। 7 by 2 1250, तो 650 आ जाएगा क्या? सर 625। 625, तो 7 से करो कितना आ सर, रहा है? 437। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन इन 7 years, ओके। सर नाउ सर 5.3 का 18th क्वेश्चन करा दीजिए। और ये अब जरा देखें, हटो सर बताया था मैंने 15 से। ओके 5.3 पर आइए। सर इसका थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सर ये सब कर लिया थर्ड कर लिया? सर ये सर सर ये स्कूल में हुआ, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ हो गया। हो गया नहीं हुआ।
सर आपने टेस्ट में किया सर सेकंड और फोर्थ दिया था। सर 5.3 स्टार्ट हो गई थी। देखो 0.6 हाँ सेकंड में कोड दिया था। 1.7 ये निकल 2.8 ये पे और इसमें क्या दिया है अप टू 100 टर्म्स 100 टर्म्स तक का दिया है 100 टर्म्स का इसका सम निकालो ए कितना है 0.6 डी कितना है तो एस 100 निकाल लीजिए दैट इज 100/2 n/2 होता है 2a और प्लस n -1 और इंटू डी। जब ये चीज लिखें तो कहीं ना कहीं फार्मूला लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये फार्मूला नहीं है, ये तो आपने प्लेसमेंट किया है, या तो इसके ऊपर लिखें या कहीं लिखें कि यूजिंग Sm इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि उसी पे तो ये डाल रहे हैं। अब इसमें वैल्यू डालो सारी। ये किया है आपने? हाँ सर करिए ये हाँ। कट आके बोर्ड पे करो। वेट कर रहा हूँ। साइड हो जाता है। करना है तेरे को देखना है। नहीं आप करो। हो गया आपका? हाँ करो। सर आ गया सेकंड का फर्स्ट करो। ये पीछे आंसर सही है? हाँ सर ये 5/2 हो गया। हो गया सारी सुविधाएं हैं। समझ नहीं आ रहा क्या किया 108.4 सर आ गया। ओए हट मैं थोड़ा साइड दिखा नहीं सही है। सही है आ क्या गया। डॉट का लगा है क्या डॉट कौन सा डॉट 0.0 अरे वो ठीक है, थोड़ा अच्छे से लगा दे देखो कैसे ये सही है, ठीक है। पॉइंट देखो डॉट निकला है क्या है? अपनी कॉपी पे ट्राई करो। कुछ लोग मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे हैं कि ईशान कर दे तो लिख लें। गलत बात। तुम्हारे हिस्से का कैलकुलेशन दूसरा कैसे करेगा? पूछ रहा नहीं तो कभी बोर्ड पे बुलाया जाएगा तो ब्लिंक करोगे, इसलिए करो अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट इज फाइंड द सम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 7 + 10 and 1/2 + 14 + 84। तो इनका सम पता करना है। अस्मित आगे करो। अस्मित, बाकी लोग अपनी कॉपी पे करें। कैसे करोगे बताओ शेयर। सर ए और बी सर ये ए और बी पर
तो n क्या रखोगे? an लगाओ, फिर n निकालो, a और d से n निकालो, फिर ऐसा लगाओ। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट में n भी निकालना पड़ेगा an से, नहीं तो यही नहीं पता चलेगा कितनी टर्म्स है, तो सम क्या करोगे? an भी निकालो, an के बाद मुझे n बाई 2 कर दो। सर ये लास्ट टर्म है ना सर? हाँ ये लास्ट टर्म है। सर तो हम 25 आ रहा इसमें है। 84 रख के हाँ तो बस हाँ बस करो। सर 25 आ गया। 25 आ गया। अब 25 टर्म्स का सम निकालो। मेरा 23 आया। 23 तो वो है नॉर्मली, अभी हम चेक कर लेते हैं और ये ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। हाँ इसको सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम लेके तो डी आ जाएगा। 21 आया, ये कितना आया? 14 आया ना। ये कौन वन करोगे? 1 2 जा 2 2 जा 14, वही तो लिखोगे। कितना आया? तो ए और डी आ गया। ए एन का फार्मूला लगाओ, जैसा ये कर रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए प्लस क्या 23 आ रहा है 25 हाँ डी सारी वैल्यू डाल दो। ए एन 84 है और सब चीजें ए डालिए और एन निकाल लो, डी भी डाल लो। तो एन आ गया आपका सर 1093 23 आ रहा है। सर 1093 आप 23 टर्म्स का सम निकालो। सर 1093.2 1093 पीछे चेक करो आंसर। सर मिक्स्ड में दिया है। 25 हाँ ठीक है। 10 नहीं गलत है। 1046 1/2 1046 1 2 92 चलो इधर ठीक है। अरे यार ओके इन्होंने ठीक किया है, बट हाँ, सही है सर। एक्सप्लेन इनका सही आंसर है। सही है। हां से सही सो अब देखो ना, इसमें ए क्या है और डी क्या है? 10 2 या 20 21 बाई 2 में से 7 माइनस करेंगे तो 21 माइनस 14 7 बाई 2 और ए एन इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इट इज 84 इज इक्वल्स टू 7 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 84 में से 7 माइनस कर दो एंड एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आ जाएगा? 77 ये 22 एन माइनस 1 और 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। तो ये 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1। और जैसा कि ईशान का 23 आ गया था तो n इज इक्वल टू 23 हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए? क्या 23 टर्म्स का सम चाहिए? 23 टर्म्स का सम निकालें। सो दैट इज इक्वल्स टू 23 बाई 2 2a। a कितना है? 7 और 23 माइनस 1 इंटू 7 सर जब लास्ट टर्म दी है फिर क्या है? मतलब लास्ट टर्म दिया लास्ट टर्म है तो अगर आपको लास्ट सर टर्म a दी प्लस है, एल। देखो हमें क्या चाहिए कि वो जो n प्लस 1 बाई 2 है ना वो नेचुरल नंबर्स की सुविधा है। ये नहीं कि सर वो होता है ना कि सर मतलब n/2 इंटू ए प्लस देखो एल s लास्ट इज इक्वल टू n बाई 2 है और a प्लस l तो n की जगह क्या रखोगे? सर n की वही 23/2 हाँ वो रखो। और सर a ये 7 सही। मतलब एल तो एन ही होगा। देखो ये रख सकते हो, हम तो कन्वेंशनल फार्मूला यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये कर ही लो। ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि कितनी टर्म्स है बताओ। तो किया था। और पहली टर्म कितनी है तो 7 और आखिरी कितनी है? 84
84, तो इससे सीधा आ जाएगा 23/2 और जरा इनको जोड़ो। 91 सर एन पे तो वैल्यू 2093 ये समझ गई बात कि नहीं? और नहीं तो आपके पास एक कन्वेंशनल फार्मूला तो वही है 2a + n - 1 × d, ये कर लिया तो कितना हो गया 23/2 और 14 + 22 × 7/2, 2 से ये कर दिया 11 आ गया, तो 23/2 और 14 + 77, बताओ 14 + 77 कितना होगा? 91 तो इट इज 23 × 91/2, ये कितना मल्टीप्लाई आएगा? 2093 अपॉन 2 upon 2 93/2, ये चीज हो गई। अब देख एग्जाम में ये वाला लिख सकते हैं। हाँ और क्या, इतनी बात समझ में आ गई। हमने इसमें क्या किया, nth टर्म निकाली और nth टर्म निकालने के बाद हमने जो n आया है उससे क्या किया है, s निकाल लिया उतने का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसलिए आप लोग इसका सेकंड और थर्ड करेंगे। सर किसका? सर नोटबुक में सेकंड और थर्ड, सर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड? हाँ उसका ऑफ कर दो मोबाइल। सर मतलब पॉज कर दूं? तो बात मत करो प्रांजल। a = 5, d = 3, d = 3 और an = 50, ये है। और SN n और SN बताओ। एन के फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बतानी है। अब ये देखो A D और AN, आपके समय में संकेतों से बात होती थी, आप ऐसे बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो AN दिया है तो AN का क्या फार्मूला है? a + n - हाँ क्या? जस्ट डोंट मर्मर, ठीक है। सो इट इज 45, अगर मैं 5 इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 24 है। D वैल्यू दे रखी है, और D कितना है? 3 दे रखा है। D 3 दे रखा है तो 3 लिख दीजिए, तो 45/3, सो इट इज 3 1 या 3 3 5 या 15, तो n - 1 n कितना हो गया? 16। यदि n 16 हो गया तो s 16 का क्या फार्मूला हो जाएगा? 16/2 देखो n/2 n/2 और a + l, ईशान का तरकीब, यही तो ये करते थे। तो n/2 कितना है? क्या 16/2? फिर तो l और a कितना है? 5 और अंतिम टर्म कितनी है? 50। ऐसा न करना चाहो तो दूसरा भी बता देंगे, सर मैं बोल रहा हूँ सर l को अभी बता रहे हैं। ये 55, तो ये कितना हो गया? ये देखो, अब आपके लिए ये हम थोड़ा बता दें कि ये चीज आई कहाँ से, ये चीज तो आप जानना चाहते हैं। तो SN क्या है? सर तो 2a रहता है तो कुछ क्या होता है? देखो 2a + n - 1d है, और अगर मैं 2a को खोल दूं तो क्या ये a + a और +n - 1d हो जाता है? बोलो। a + n और ये चीज क्या लास्ट टर्म है? यही तो an है, ये है ना an का फार्मूला। तो फिर ये क्या हो जाता है? n/2 और a + an, an को क्या आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो? सर तो सर l को a लिखिए। हाँ लिख सकते हो, दोनों चीजें चलती हैं। ये करो, और नहीं तो कुछ भी ना करना चाहो तो इसी फार्मूले में रख दो। ऐसा समझ आई बात की नहीं? सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में A7 दिया है, A13 35 दिया है और A निकालना है। नाउ A की वैल्यू 7 है। सर हाँ, सर जो हम an निकालते हैं मतलब एक तरीके से हम लास्ट टर्म निकाल रहे होते हैं। AN ही लास्ट टर्म है, उस AP की लास्ट टर्म में AN है। अब देखो, दैट इज A = 7 एंड A13, ये कितना है? 35, सर n30 और D की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है? S13,
S13 निकालना है, निशा आगे करिए, बाकी लोग अपनी कॉपी पे करें। चलो A13 रखो और D पता करो। N13 है, 13 टर्म निकाल लिए तो N तो 13 हुआ क्या नहीं? A13 है ना? So A13 है तो A13 क्या हो गया? क्या A plus 12D हुआ है ना? A13 की कितनी वैल्यू है? ये कितना है? डी की वैल्यू 7/3 वही चलो 7/3 आ गई है। ठीक है, अब 13 निकालो। तो एन भी तो निकालेंगे सर एन भी तो N करेंट तो है सर तो N करेक्ट है ना, 13 टर्म्स का सम, तो N क्या निकालो? तो नहीं 13 टर्म्स का सम है, n/2 लिखो, क्या लिख रही हो? 273 हां सर 273 13 है ना टर्म्स, तो n/2 हाँ 2a 7 मत लिखो, फार्मूला मन में रखो 2a। अच्छा ये वाला लगा दी, लगाओ सही है, a plus l वाला लगा दी, n/2 a plus l। सर ये मतलब शॉर्टकट हो जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा है। देखो an लगा दिया A13, तो A13 से क्या आ गया? A13 इज 7 plus 20 हो गया कि नहीं? A13 सो A13 इज इक्वल टू A plus 12D, ठीक है। सो बोलो 35 इज इक्वल टू 7 plus 12D, तो 12D क्या हो गया? 7 इधर सब्ट्रैक्ट करो तो 28, लेकिन D क्या हुआ? 28/12। अगर मैं इसको कट कर दूं 4 से, तो 4 7 या 28 और तो 7/3 आ गया, जबकि D आ चुका है। तो D पूछा गया था इसलिए D की जरूरत थी, अदरवाइज तो S के फार्मूले में तो D कहीं चाहिए भी नहीं था। या D चाहिए था क्या? हाँ अगर इस फॉर्मूला से करें तो अगर सीधा भी हम इसे निकाल सकते थे। S13 का क्या फार्मूला लगाया इन्होंने? क्या n/2 और A plus L, तो n की जगह 13 रख दिया कि नहीं? नाउ अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, A13 दिया है और D दिया है और A और S पर निकालना है। आपको ये प्रांजल करके दिखाएंगे। A13 कितना दिया है? कौन से दिया A12 37 है और A12 37 है, D 3 है AN और A निकाल के और S टर्म निकालना है। इसमें एक वाली निकाल आदमी है चलो बाकी लोग अपनी कॉपी पे करें, आ जाओ। हाँ, मैं सही है, हिंट दे दे रहा हूँ, A12 का फार्मूला लगाओ, D अपने आप आ जाएगा। बाकी लोग करो। ये निकाल D है, अब A12 लगाओ। A12 क्या होता है? सर A4 आया है सर। नहीं, A12 का अभी बताया ना फार्मूला कैसे बनता है, वो तो बताओ। 4 ये तो AN है, अब A12 का लगाओ। That is A plus सर ए की वैल्यू 4 D को है ना, 12 minus D A plus 11D। अब A12 37 है, तो A12 की वैल्यू भी तो पुट अप करो। 96 अब इससे A निकाल दो। अबे 240 A12 रखा आपने?
A12 का क्या फार्मूला रखा है? S12 एक ही जगह ही 246 रख दिया। सर 246 आ रहा है सर 246 A plus 11 हाँ, वो- नहीं पहले- 12 की जगह 37 रखो। हाँ ये दिया नहीं तो एक ही जगह क्यों पूछ रखा है? तो बना गया कितना निकाल दिया? हाँ A4 आ रहा है खड़ी करना है ना हाँ से बना दो। ये ना ये देख देख सही सही करना। नहीं है A plus टू फोर सिक्स है ना? हाँ 34 लिख दिया यहाँ पे 37 ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। A plus 33 बहुत अच्छा काम किया है। A निकाल लिया है, अब ये S12 निकालना है। लेट अस सी व्हाट यू आर डूइंग। हो गया तो अगला करो। S12 निकाल लिया है। 37 अगला करो। क्यों करता A12 किया सही है। ये कैसे कर दिया? A12 तो 37 था, आपने A12 की जगह 12 क्यों रखा? 2 + 1 एस्ट्रोनॉट कर 12 की जगह कितनी थी? बोलो। याद रखो। हो गया 37 37 minus 33 का यार कितना है? और कितना आएगा बताओ? 2 माइनस कैसे आ जाएगा 37? आपको कितना चाहिए? S12 का फार्मूला लगाओ। ऐसा है 246 तो होगा। लगा दो NMD का। सर अगला करो। सर 246 आ रहा है 246 इनका तो बहुत देर में आ रहा है। सर वो बीच में इन्होंने आग नीचे जला रखी है और खिचड़ी की हांडी बहुत ऊपर डाली है। वो पकी नहीं रही है। सर बेचारा स्ट्रगल करो। ठीक है इतना कर लिया है सर। देखो इन्होंने A निकाला, ये चीज समझ में आई क्या? A12 is A plus 11D। A12 is A plus 11D है। बोर्ड पे नहीं है तो दिस इज 37 is equal to A plus 11D। तो 37 is equal to A plus 33 आ गया। तो A कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आने के बाद अब SN लगाओ। थोड़ा सा राइटिंग भी ठीक रखिए। सर वो बहुत नीचे था। सर बोर्ड नीचे था सर, ऊपर में अच्छा लगता है। SN is equals to n by 2 और A plus N कर दें क्या? तो हमें तो 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो 12 by 2 और A कितना है? 4 आया है कि नहीं? अभी आपने 4 निकाला है। और बताओ L कितना है आखिरी टर्म? 37 तो 12 by 2 तो 6 आ गया और 37 और 4 कितना आ गया? 41। तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। एक सेकंड समझ में आई बात कि नहीं? ये चीज हो गई। नाउ नेक्स्ट इज सर फोर्थ करवा दीजिए करा रहा हूँ। तो शायद कह रहा मेरे को आता है फोर्थ। फोर्थ आता है, अगर शाहिद कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। पार्टी तो नहीं देंगे। ऐसी है सर अशोक का ऐसा पूरे दिन पार्टी वाला मेंबर चला गया, वो कर देगा तो पार्टी होगी। तो सही में आप फिर से आएगा कितना प्रवीण आएगा, प्रवीण बोर्ड में कर देगा तो पार्टी। दो केक दो समोसे एक दूसरे दिन के जान के छीन लिया था। वही है हड़प लेकर। चलो अब ये देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि A3 दिया है 15, A3 15 है और S10 125, S10 125 है और D और A10 बताना है। D और A10 ये दो चीज बतानी है। अब देखो A3 को क्या समझते हो?
क्या यही 15 है? A3 की जगह ये लिख दिया, A3 का फार्मूला लगाया ना। हाँ सर। अच्छा, इसको यही छोड़ दो, S10 का भी फार्मूला लगाओ। S10 को क्या समझते हो? S by 90 क्या 10/2 2a और प्लस n-1, तो क्या 10-1 इंटू डी, बोलो ये सही है? यस सर और S10 की जगह मैं लिख क्या दूं? सर 130 दिस इज 2a प्लस 9d। अच्छा, यहाँ से a कितना आ गया, या 2 कुछ भी लिख लो, तो a की वैल्यू क्या 15 माइनस 2d है, बोलो। सर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये इसमें डाल दूंगा, d आ जाएगा, है बात कि नहीं? सर ठीक है। और न डालना चाहो तो इसमें 5 इधर लाओ, 18 बोलो 25 आ गया, 5 से डिवाइड करो, तो 25 क्या 2a प्लस 9d हुआ, बोलो। अब मैं अगर इसके नीचे लिख दूं 2a प्लस 9d 25, और इसमें 2 से हाँ मल्टीप्लाई सर, d माइनस 1 आ गया। भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a plus 4d तो क्या लिखूं? 2a plus 2a प्लस 4d, ये कितना हो जाएगा? 30 और अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सर 2 तो ये माइनस माइनस और माइनस माइनस 5 आ गया, और यहाँ 5 भी, तो d कितना हुआ? सर -1 d -1 हो गया, d तो आ गया, लेकिन हमें तो a10 चाहिए था, अरे वो है तो a प्लस 9d। सर एक ही क्या अभी a आया है? नो सर सर 4 a निकालो, 4 a प्लस 2d 15 है, 17 minus 30 और ये -1 15, तो a 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो बताओ a कितना आया? 17 मैं कह रहा था 17 प्लस 9 इंटू -1, तो ये कितना आ गया? 17 में से 7 गया, 8 आ गया, 8 है, बोलो। नाउ ये चीज हो गई, दैट इज 4th क्वेश्चन। नाउ लास्ट वन आज के लिए 5th क्वेश्चन हम करेंगे। सो D दिया है, S9 दिया है, और A और A9 पता करना है। सर 5th क्वेश्चन। अच्छा जो चीज ना समझ में आए उसे फिर से पूछ लिया करो कि सर ये तो समझ ही में नहीं आया हमको। है वही फार्मूला, बस इधर उधर करके समझाया जाता है जिससे कि आप फैमिलियर हो, और कुछ नहीं है। 5th में D5 है और S9 75 है, दो चीज दी है, D5 और S9 75, और इसके अलावा A और A9 निकालना है, A और A9 निकालना है। तो इसके लिए A और A9 निकालना है, हमें कैसे चलना चाहिए? S9 का ही फार्मूला लगाया, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं सर है। पहले ए निकाल दे। तो -35 A भी निकालोगे तो वहीं से निकलेगा, और क्या फार्मूला लगाते हाँ सर वही हाँ सर S9 पे लगाओ। S9 क्या होता है? 9 by 2 2 into a plus a 9 माइनस 1 into और 5. इंटू D दिया है क्या? देखो 2a प्लस n माइनस 1d करना, n बाई 2 है कि नहीं, n 9 है कि नहीं, देख लो 9 है, तो सब रख दिया। तो S9 की वैल्यू कितनी है? 75 सो 9 बाई 2 2a और प्लस 8 5 जा 40 2 ऊपर ले जाओ, 150 और वहां अंदर कितना आ जाएगा? 2a प्लस 40, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, तो 3 3 जा, और 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ये 50/3 आ गया, और -40, ये 2a आ गया, ठीक है कि नहीं? देख लो S9 75 दिया है, 9/2 2a और प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, सब कुछ वैल्यू वही है कि और कुछ है? सर यही यही है और कुछ नहीं है। तो 3 से यहाँ करिए, 50 माइनस 120 is 2a, so -70/3 into 2, सर -35 में किया तो ये कितना आ गया? शायद -35। जरा पीछे आंसर चेक करो,
तो A9 पूछ रहा है ना। नहीं, ए भी पूछा है ना, सर A सही है सर। ए यही है। सही है सर। तो अब A9 पता करो। 85 है। A प्लस 8D, A9 कितना होता है? सो -35/3 और D कितना है? 5। सर ये 85/3 आ -35 और इससे 120 आ जाएगा। हाँ सर, 120 में से 35 माइनस करो -85 तो 85/3 इतना ही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। कोई जान नहीं रहा है बात उसका नाम ईशान है, उसको परेशान मत बोलो।